हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, इन दिस सेक्शन वी शैल स्टडी हाउ टू डिस्क्राइब मोशन इन टू डायमेंशन यूजिंग वेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है पहला आपको पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम पोजीशन वेक्टर, जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, वो किस पोजीशन पे है, पी पोजीशन पे है। ठीक है, इसको हम पोजीशन वेक्टर द्वारा कैसे शो करेंगे। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, वो एक्स एंड वाई प्लेन में हमारा है। ठीक है, एक्स एंड वाई प्लेन में। तो इस ऑब्जेक्ट को हम कैसे शो करेंगे। तो ये हमारा एक्स आई कैप, ये वाई जे कैप। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस हमारे ऑब्जेक्ट पी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसकी हम क्या करते हैं, ओ से पोजीशन ले लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट से अपने पोजीशन ले लेते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, पोजीशन वेक्टर। तो आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, ये हमारा क्या है, पी का पोजीशन वेक्टर है। तो जैसा कि मान लीजिए कि हमें किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, तो अगर हमें मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट पहले कहाँ था, पी पे, पी पॉइंट पे हमारे था। तो अब वो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ चला गया, पी डैश पे चला गया। तो अब हमें क्या निकालना है, इस ऑब्जेक्ट का हमारे निकालना है डिस्प्लेसमेंट। हमारे डायरेक्शन वेलोसिटी का ये है। तो पहले क्या था, पहले हमारा उसका पोजीशन वेक्टर क्या था, आर था। और अब क्या है, पी डैश का पोजीशन वेक्टर आर डैश। तो आर माइनस आर डैश, ये हम कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जैसा कि आपको दिख रहा होगा, डेल्टा आर इक्वल टू आर माइनस आर डैश। ठीक है, तो ये हमारा हमको डेल्टा आर क्या मिल जाएगा, डेल्टा आर हमको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा पहला ऑब्जेक्ट कहाँ था, पहले ऑब्जेक्ट हमारे पी पॉइंट पे था, फिर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ चला गया, पी डैश पे चला गया। तो डेल्टा आर जब हम निकाल लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर। तो ये आपको दिया हुआ है, सॉरी, डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देन द डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा आर, आर डैश माइनस आर। तो आर डैश आपको डेल्टा आर आपको दिया हुआ है, डेल्टा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, फिर एक्स प्लस वाई जे कैप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, जहाँ पे डेल्टा आर इक्वल टू क्या है, एक्स डैश माइनस एक्स, और वाई डेल्टा वाई बराबर क्या है, वाई डैश माइनस वाई। ठीक है, तो इस पोजीशन में से, लास्ट पोजीशन से हम फर्स्ट पोजीशन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। ठीक है, अब हम वेलोसिटी देख लेते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी v इक्वल टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा आर डिस्टेंस चलने में वो जितना समय लिया हो, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कह देते हैं, वेलोसिटी। तो डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर v बराबर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक है, यहाँ से डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी डैश बराबर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। मीन्स इसका क्या हो गया, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी प्लस वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो दोनों का जब सबका सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक्चुअल वेलोसिटी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा टी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इक्वल टू डी आर बाई डी टी। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेंजेंशियल टू द पाथ एट दैट पॉइंट एंड इट इज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन। ठीक है, तो जो हमारा वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, टेंजेंशियल टू द पाथ एट दैट पॉइंट एंड इट इज इट्स डायरेक्शन इन मोशन। ठीक है, तो हमारा वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, मोशन के डायरेक्शन में, और जो हमारे पाथ होता है उसके टेंजेंशियली है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपको, वी एक्स एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। ठीक है, डी आर बाई डी टी था वी बराबर, फिर हमने इसको क्या किया, इसको हमने लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब इसको अलग अलग कर दिया, आई कैप के साथ हमारा इतना हो गया और जे कैप के साथ हमारा ये हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, इसको क्या किया, उसी फॉर्म में रिवर्स किया हुआ है। ऐसे हमने पहले शुरू किया था, इसको क्या किया है, उसी फॉर्म में रिवर्स किया है, लिमिट लगा के। ठीक है, तो जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे वेलोसिटी का अपने मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड।
और वेलोसिटी की डायरेक्शन tan थीटा अपॉन वी वाई अपॉन वी एक्स, ठीक है। तो थीटा बराबर tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी अपॉन एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी। एक्सेलरेशन देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम, ठीक है, टेकन टाइम। तो जैसा कि आपको वेलोसिटी चेंज ये दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इंटू वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ठीक है। तो टोटल एक्सेलरेशन आपको कितना मिलेगा, टोटल एक्सेलरेशन ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो ए एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्लस वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, यूनिट वेक्टर लगा के, ठीक है। तो इसको भी फिर लिमिट लगा दिए, ए इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो ए एक्स क्या है हमारे एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन और ए वाई क्या है वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ठीक है। ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो अब हम देख लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ फॉर्मूले जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं जिनके क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होता है, इस पाथ पे होता है, पैराबोलिक पाथ पे, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। इसकी हमको मैक्सिमम हाइट देखना है, रेंज देखना है, ठीक है, और टाइम देखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट देखना है, ठीक है। ये सब हमको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको फिगर दिया हुआ है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट इस पैराबोलिक पाथ पे मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है v0, और हमारी एक्स डायरेक्शन में कितनी है v0x, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है vy, v0x एक्स डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन में कितनी है vy, ठीक है। v है यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे क्या वेलोसिटी है vy इक्वल टू जीरो, और v इक्वल टू v0x आई कैप, ठीक है। इस ऐसे ही इस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी है, और ऐसे ही यहाँ पे हमारी वेलोसिटी है। तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, y इक्वल टू tan थीटा जीरो एक्स माइनस जी अपॉन टू वी जीरो कॉस थीटा जीरो का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, एक पैराबोलिक फॉर्म का इक्वेशन है। तो इसलिए हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है, ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक होता है, ठीक है। तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट कितना होता है, वी जीरो अपॉन साइन थीटा जीरो अपॉन जी, ठीक है। ये हमारा क्या है, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब हम क्या देख लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट है टी एफ बराबर टू वी जीरो साइन थीटा जीरो बाई जी। ये हमारा क्या है, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, और ये हमारा है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, ये हमारा है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये दोनों का फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट हमारी कितनी होती है प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम हाइट वी जीरो साइन थीटा जीरो का स्क्वायर अपॉन टू जी। ये हमारा क्या है, मैक्सिमम हाइट का। और ये हमारा क्या है, किसका फॉर्मूला, रेंज का। तो आर बराबर वी स्क्वायर साइन टू थीटा जीरो अपॉन जी, ये हमें किसका फॉर्मूला दिया हुआ, रेंज का। तो मैक्सिमम रेंज हमें कब प्राप्त होती है, मैक्सिमम रेंज हमें थीटा जीरो, जो हमारा स्टार्टिंग एंगल क्या हो 45 डिग्री पे हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं, तो हमारा क्या होता है, हमें रेंज मैक्सिमम मिलती है। तो रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, वी जीरो का स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम रेंज है। अब हम देख लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When an object follows a circular path at constant speed, the motion of an object called uniform circular motion। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक सर्कुलर कॉन्टिन्यूस सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से क्या करता है, मोशन करता है, तो वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, ठीक है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बाय डेफिनेशन गिविंग, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो मॉड ऑफ डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। Therefore द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो गया, ए सी बराबर वी स्क्वायर बाई आर। आर क्या है, हमारे सर्कुलर पाथ का रेडियस है, और वी स्क्वायर क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो गया, वी स्क्वायर बाई आर। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है।
ए सी इक्वल टू, जहाँ पे क्या था वी स्क्वायर बाई आर था, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। ए सी बराबर ओमेगा स्क्वायर आर, तो हम ए सी को ऐसे भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर, या हम क्या लिख सकते हैं ए सी को ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई इंटू वी। अब क्या हो गया, वी बराबर 2 पाई आर वी। ए सी बराबर 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर आर, ये हमारा क्या हो गया ए सी बराबर। तो ए सी के आपको कितने तीन फार्मूले मिल गए, ठीक है। तो ये हमारी क्या है एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड क्या होता है ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये हमारा क्या हो गया एंगुलर स्पीड। वी बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया लीनियर वेलोसिटी। v इक्वल टू आर ओमेगा, ये क्या है इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। चैप्टर नंबर हमारा 5, लॉ ऑफ मोशन। तो आइए हम देख लेते हैं कि लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। दिस शोज दैट द एक्सटर्नल एजेंसीज ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फोर्सेस कैन exerted फोर्स ऑन अ बॉडी इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो हमारा क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या करता है हमारा एक बॉडी पर डिस्टेंस से भी काम कर सकता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ मैग्नेट लगा दें तो हमारा क्या होगा इस ऑब्जेक्ट पे मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। और हमारे जो ऑब्जेक्ट होता है और ये हमारा क्या है अर्थ है, तो इस पे क्या होता है हमेशा एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है डिस्टेंस, जो इनके बीच में क्या होता है डिस्टेंस होता है, ठीक है। फिर भी क्या करती है ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है, ठीक है। लेते हैं एरिस्टोटल फैसिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। एरिस्टोटल फैलेसी में क्या दिया हुआ है, एरिस्टोटल फैलेसी में क्या आपको दिया हुआ है एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। तो एक ऑब्जेक्ट को है क्या है यू अगर मोशन में रखना है तो क्या होता है एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अगर हम उस फोर्स को हटा लें तो हमारा बॉडी क्या होगा मोशन में नहीं होगा। तो एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। अगर हमें किसी बॉडी को क्या करना है मोशन में रखना है तो उस पर क्या करना पड़ेगा फोर्स लगाए रखना पड़ेगा, ठीक है। उसको क्या होती है एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं द लॉ ऑफ इनर्सिया। हमारे क्या होता है इनर्सिया का लॉ क्या होता है द लॉ ऑफ इनर्सिया, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्सिया क्या है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है, ठीक है। एवरीबॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्सेस और एक्ट अदरवाइज, ठीक है। तो एवरीबॉडी कंटिन्यूज टू बी इट्स स्टेट ऑफ अ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। तो हमारा अगर एक बॉडी क्या है रेस्ट में है या वो क्या कर रहा है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा या तब तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक उस पर क्या हो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, ठीक है। उसकी स्टेट में चेंज ना किया जाए। जब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा तो ही क्या होगा इसके स्टेट में चेंज होगा, अदरवाइज इसके स्टेट में चेंज नहीं होगा। तो इनर्शिया क्या होता है हम देख लेते हैं कि द नेट फोर्स इज जीरो, ठीक है। ए बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू मूव विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। तो देख लेते हैं इनर्शिया की डिफिनेशन क्या है। इनर्शिया, इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज। तो सीधे सीधे आप इनर्शिया का मतलब समझ सकते हैं कि इनर्शिया का मतलब क्या दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस टू चेंज, ये जो होता है अपनी स्टेट के चेंज होने का विरोध करता है, ठीक है। तो जैसे कि एक बॉडी हमारा क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये तब तक मूव करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसकी पोजीशन में चेंज ना किया जाए, ठीक है। और अगर ये रेस्ट में है तो ये तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक हमारा इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसके स्टेट में चेंज ना किया जाए, ठीक है। ये बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है रेजिस्टेंस टू चेंज, परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, इफ़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो
its acceleration is zero. Acceleration can be non-zero only if there is a net external force on the body. ठीक है, तो क्या होगा, इफ नेट एक्सेलरेशन फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, तो बॉडी पे क्या है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो, एक्सेलरेशन कब हमारा नॉन जीरो होगा, ओनली इफ देयर इज ए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। जब हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, नॉन जीरो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। द फर्स्ट लॉ रेफर्स टू द सिंपल केस व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। तो द सेकंड लॉ ऑफ रेफर्स टू द जनरल सिचुएशन व्हेन देयर इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो नेक्स्ट सेकंड लॉ हमारा किसके लिए है, सेकंड लॉ हमारा है जनरल सिचुएशन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या देख लेते हैं, सबसे पहले मूवमेंट। मूवमेंट इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू एम इंटू वी। वी हमारा क्या है, वेलोसिटी, तो पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, पी इक्वल टू क्या होता है, मूवमेंट इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ये हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो पी भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो मूवमेंट इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ये होता है हमारा मूवमेंट। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू पी, मूवमेंट। ये क्या दिया हुआ है, दस द सेम force for the same time causes the same change in momentum for different bodies। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम। अगर किसी बॉडी का क्या है, सेम फोर्स लग रहा है सेम टाइम के लिए, तो वो क्या करेगा, वो सेम मूवमेंट डिफरेंट बॉडीज पे प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, सेम उनकी मूवमेंट में सेम चेंज होगा। ठीक है, अगर हमारी दो डिफरेंट बॉडीज हैं उस पर हम सेम फोर्स सेम टाइम के लिए लगा रहे हैं तो उनके मूवमेंट में भी क्या होगा, सेम चेंज होगा। तो इसके बेस पे इन्होंने क्या दिया, अपना सेकंड लॉ दिया न्यूटन ने। ठीक है, तो द रेट चेंज ऑफ अ मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। तो ये क्या होता है हमारा फोर्स, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या, डेल्टा पी मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, एम टू वी टू, मीन्स मास तो हमारा वही रहेगा, तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी टू माइनस एम वी वन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मूवमेंट में चेंज। ठीक है, और जिस टाइम के लिए होगा, टाइम टेकन अपॉन में होगा। तो एफ इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, के इंटू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो एफ के इंटू डी पी बाई डी टी, एफ इक्वल टू, तो डी पी बाई डी टी हमारा क्या हो जाएगा, ये मूवमेंट में चेंज अपॉन टाइम टेकन है, तो डी बाई डी टी एम इंटू वी। पी को हमने क्या लिख दिया, एम इंटू वी। अब हमने क्या कर दिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। डेल्टा टी को कहाँ दे दिया, डेल्टा टी को हमने दे दिया वी के साथ। एम हमारा क्या है, मास हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। तो हमें क्या मिल गया, डी वी बाई डी टी, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। ए इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी, मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो एम ए, तो एफ इक्वल टू हमको क्या मिल गया, एम ए। तो एफ इक्वल टू जो एम ए मिलता है हमें किसके न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिलता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इम्पल्स। इम्पल्स हमारा क्या होता है, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन चेंज इन मोमेंटम, ये हमारा क्या होता है, इम्पल्स होता है। ठीक है, फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन, अगर किसी बॉडी पे और किसी टाइम के लिए फोर्स लग रहा है तो उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन, तो क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इम्पल्स होता है। ठीक है, ये इसमें ये दिया हुआ है, ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंट इज कॉल्ड इम्पल्स फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स। तो इम्पल्सिव फोर्स हमारा क्या होता है, अगर एक कोई लार्ज अमाउंट का फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए बॉडी पे अप्लाई हो रहा है मूवमेंट में उसके चेंज करने के लिए, फाइनाइट चेंज इन मूवमेंट, तो हमारा क्या हो जाएगी, ये फोर्स इम्पल्सिव फोर्स कहलाएगी। ठीक है, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एंड इक्वल एंड अपोजिट अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो किसी टू एवरी एक्शन के लिए, जैसे हम किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगा रहे हैं तो दियर इज ऑलवेज एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर ये हमारा वॉल है और इस पर हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस ये वॉल क्या करेगी, उतना ही फोर्स अपोजिट रिएक्शन में लगाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि जब हम किसी बॉडी पे क्या करते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं या हम क्या करते हैं, कोई एक्शन करते हैं, तो उतना ही क्या मिलता है, हमें रिएक्शन मिलता है। ठीक है, और अपोजिट डिस्टेंस। फोर्सेज ऑलवेज अकर इन पेयर, तो ये आपको क्या दिया हुआ है, फोर्सेस ऑलवेज अकर इन अ पेयर्स। फोर्स ऑन अ बॉडी ए बाई वी
इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स बाई बी बाई ए। तो अगर ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये जो फोर्स लगा रहा है, तो ए अगर बी पे जो फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स क्या करेगा, बी ए पे भी लगाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, क्योंकि डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल, ठीक है। देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन implied in the third law. The force on a body A by B, the force on a body B by A act at the same instant, ठीक है। तो अब हम क्या देख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो द टोटल मूवमेंट ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व, ठीक है। तो इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स का टोटल मोमेंटम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का, कंजर्व होता है, ठीक है। पी ए डैश प्लस पी बी डैश इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। ये क्या सो इक्वल टू द इट्स इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का। तो हम देख लेते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल। तो पार्टिकल्स के इक्विलिब्रियम एफ इक्वल टू माइनस एफ वन इक्वल टू माइनस एफ टू, ठीक है, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आपको कहा है, यहाँ से कहा है एफ वन इक्वल टू माइनस एफ टू, तो ये आप जानते ही होंगे। और यहाँ से क्या कहा है, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है। कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हमारी कौन कौन सी फोर्सेस काम करती हैं, मैकेनिक्स में हमारी फोर्सेस काम करती हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्सेज, कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं, हमारी मैकेनिक्स में काम करती हैं। और कौन सी फोर्स हमारी काम करती है, फ्रिक्शन फोर्स काम करती है, ठीक है, फोर्स काम करती है, कॉन्टैक्ट फोर्स काम करती है, स्प्रिंग फोर्स काम करती है, ठीक है, टेंशन फोर्स काम करती है। ये हमारी कौन कौन सी है, फ्रिक्शन फोर्स काम करती है। तो ये हमारी कौन कौन सी है, फ्रिक्शन फोर्स, बायवेंसी फोर्स, ये सब हमारे क्या है, फोर्सेज हैं, ठीक है, जो मैकेनिक्स में यूज होती हैं।